औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान ज़ेड भट्टी इस वक्त अपने प्रोग्राम इंसाफ न्यूज़ एजेंसी के मेहमान के साथ हाज़िर हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब, जो DHMS RHMP नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन हर्बलिस्ट, लेक्चरर एंड मेडिकल ऑफिसर खुर्शीद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग हॉस्पिटल मंडी बाउद्दीन, और फातिमा हेल्थ केयर सेंटर नया गुराला GT रोड गुजरात, इनका होम्योपैथिक क्लिनिक है। आज इनसे स्पेशल मुलाकात के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ इनके क्लिनिक पे, क्योंकि 14 तारीख को इन्होंने अपना एक मेडिकल कैंप लगाया था नया गुराला में, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेडिकल कैंप जो था वो फातिमा हेल्थ केयर सेंटर नया गुराला GT रोड और रेक्स लेबॉर्ट्रीज़ के ताउन से लगाया गया था, और उसके मीडिया पार्टनर डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की टीम थी, और मैंने बनफ़्ते नफ़ीस उस कैंप में मौजूद था। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला कैंप था डॉक्टर साहब का इस एरिया में, और जो दिन 11 बजे शुरू हुआ और शाम 4:30 बजे का टाइम था, लेकिन आवाम की ये कहने मोहब्बत थी कि बेपनाह रश था, जिसकी वजह से आधा घंटा टाइम हमें मज़ीद इंक्रीज़ करना पड़ा। तो उस हवाले से कल का मौसम भी काफ़ी ठंडा था, सर्द था, और वर्क जो था उसका लोड भी ज़्यादा था, उसको संभालते हम लोग काफ़ी लेट हो गए। तो आज सोचा कि चलो इसी बहाने कल के कैंप से मुतालिक जो कुछ सवालात या जवाबात हैं वो डॉक्टर साहब से हम हासिल करेंगे। और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जी, बहुत शुक्रिया। कामयाब मेडिकल कैंप के इनकाद पर, और आपकी टीम का भी, जी, बहुत जिन्होंने शुक्रिया। वहाँ पे अपनी इतनी अच्छी एफर्ट की, और अहले इलाका को आपने एक बड़ी बेहतरीन सहूलत फैसिलिटी मुहैया की। और मैं शुक्रगुजार हूँ रेक्स लेबॉर्ट्रीज़ का कि उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ इस मेडिकल कैंप में ताउन भी किया। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब है कि जिन्होंने इस मीडिया कवरेज को बगैर किसी फ़ीस के सरअंजाम दिया, और कहने के इस नेक काम में उन्होंने अपना हिस्सा डाला। और जो दोस्त अहबाब डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की जानिब से कैंप का विज़िट करने आए थे, जिनमें सदर नज़र हुसैन जिलानी साहब मौजूद आए थे, उसके बाद चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब से तारिक हुसैन शाह साहब भी आए, और नायब सदर अहमद सदीक चौधरी साहब ने भी कहने के वक्त निकाल के वहाँ पे विज़िट किया, और मैडम महिला सोनिया जो जॉइंट सेक्रेटरी थी वो भी वहाँ पे आई। तो बाकी जो दोस्त अहबाब भी है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और बाकी तफसीलात इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब बताएँगे। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप जो मेडिकल कैंप लगाते हैं, इसके अगराज़ व मकासद क्या होते हैं आपके? जी भट्टी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी बेपनाह मसरूफियात में से मेरे लिए टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए। इतनी सर्दी है और कल भी आपने टाइम दिया, काफ़ी धुंध थी। तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी मीडिया कवरेज बगैर किसी फ़ीस के हमें फ़राहम की। और इसके अलावा रेक्स लेबॉर्ट्रीज़ का भी मैं बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें अवाम-उन्नास की फ़लाह व बहबूद के लिए, उनकी बीमारी को दूर करने के लिए हमें मेडिसिन प्रोवाइड की। सर, आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि देखें, हमारा जिस एरिया में हमने कैंप किया है, वहाँ पे हमारी रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी लोग ऐसे थे कि जिनके पास मेडिसिन के लिए और बाकी ज़रूरत ज़िंदगी के लिए मसाइल थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी मेडिकल की फील्ड में रह के उनकी कुछ मदद कर सकें। सर, हमारा जो मकसद था यही था कि दुखी इंसानियत की हम खिदमत करें और होम्योपैथी को मुतारफ़ करवाया जाए। होम्योपैथी उनके मेडिसिन के तौर पे जाएगी, वो इसको इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह ताला उनको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, सोच आपकी अच्छी है।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं पूछना चाहूँगा। अब देखें जो इलाज के मेथड हैं, तरीक़ाकार हैं, वो मुख्तलिफ हैं। जी, जी। अवाम ज़्यादातर जानती है एलोपैथिक को, जिसे हम आजकल कह लेंगे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। पाकिस्तान में 70% जो है लोग एलोपैथी के जी, जी, ऐसा ही है। इस्तेमाल करते हैं। सेल्फ उसके मेडिकेशन इसमें हाँ ज़्यादा। जी, और उसके बाद दूसरा जो तरीक़ाकार है इलाज का, वो होम्योपैथिक है। तीसरा जो है वो हिकमत है, और चौथा जो है यूनानी तिब के लिहाज से भी है। तो जी, एक्यूपंक्चरिंग भी आती है इलाज। जी, आक्वापंक्चरिंग जी। यानी काफ़ी तरीक़ाकार है। हाँ जी, सही है। लेकिन मुझे अब ये बताएँ कि जो होम्योपैथिक इलाज है, तरीक़ाकार है, उसका क्या कितना 100 परफेक्ट चांसेस होता है ट्रीटमेंट में, या एलोपैथी की निस्बत क्या ये इलाज सस्ता है या महँगा है, ताकि आवाम को इस चीज़ की पता हो कि भाई क्या चीज़ है ये? जी, बड़ी साहब, बड़ा अहम सवाल आपने ये उठाया। देखें, होम्योपैथी को अगर ज़माने के हिसाब से हम इसको स्टडी करते हैं, तो ये एक जदीद तरीन, सबसे जदीद तरीन ये तरीक़ाकार है। क्योंकि होम्योपैथी की जो इजाद है ना, वो समझ लें कि जो एलोपैथिक एमबीबीएस डॉक्टर्स की जो क्रीम थी, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करके, मेहनत करके अपनी टीम के साथ इसको लॉन्च किया है, जिसकी सरबराही हनीमन साहब ने की थी। देखिए, होम्योपैथी एक ऐसा बेज़र तरीका है जो आपको ऑपरेशन से भी बचा सकता है। सही। और इसके अलावा एलोपैथी अपनी जगह पे ठीक है, हर्बल अपनी जगह, हर तरीका इलाज जो है ना अपनी अपनी जगह पे जिधर इसकी ज़रूरत है, इसको अप्लाई करना चाहिए, फ़ायदा देता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इसको देखें कि होम्योपैथी का हमें बेनिफिट क्या है, इसके जो है ना मुज़र असरात नहीं है, इस पे साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। सही। कोई भी आप एलोपैथी लेते हैं, उसके अब तो जदीद जो तहकीक है उसमें साबित भी हो चुका है कि काफ़ी अद्वियात जो बैन कर दी गई हैं। सही। जबकि होम्योपैथी में मेरे इल्म के मुताबिक कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो बैन की गई हो। बेज़रर मेडिसिन है, इसका तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक इलाज में क्या जो स्पेयर किस्म की ख़ास पेचीदा किस्म के अमराज होते हैं, उनका इलाज भी मुमकिन है? जी, जी सर, बिल्कुल। ये जो हमारी क्रॉनिक डिज़ीज़ हैं, पेचीदा जो अमराज़ हैं, ये इनका बहुत अच्छा इलाज है हमारी होम्योपैथी में। इसमें आप जिगर के मसाइल देख लें, पित्ते के मसाइल जिगर में ही आते हैं, इसमें देख लें आप, गुर्दों के मसाइल देख लें आप, ये इसमें ख़वातीन के इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी माशाल्लाह बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। होम्योपैथी में हर बीमारी का, मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। अगर उसको बर वक़्त आप ले लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला बंदा क्योर हो जाता है। डॉक्टर साहब, तकरीबन मैं आपकी हिस्ट्री पढ़ रहा था, तकरीबन 10 साल से आप होम्योपैथी की फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। जी, जी। तो ईमानदारी से बताएँ कि आपका जो प्रैक्टिस करने का अंदाज़ है और जो आपका रेशियो है कामयाबी का, वो कितने परसेंट है? सर, मुझे प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट 10 साल कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इसी को मैंने स्टडी भी ठीक है, मैं साथ में स्टार्ट की हुई है, सही। साथ ही मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली थी ठीक है। अपने सीनियर डॉक्टर साहिबान की निगरानी में जो ठीक मेरे है। साथ थे। हाँ जी। जी, इसमें ये है ना कि होम्योपैथी को आप अगर टाइम देते हैं, तो ये तकरीबन इसके जो मेरी कारकर्दगी जो मैंने अपनी प्रैक्टिस की है, इसमें 90% मैंने रिजल्ट देखे हैं कि जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो जाती है, क्योर हो जाता है सारा। डॉक्टर साहब, अभी मेडिकल के कैंप की तरफ से हम दोबारा जी, जी। लेके आते हैं। सर, जो मेडिकल कैंप आप ये ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मेडिकल कैंप में सबसे पहले आप उस इलाके का सर्वे करते हैं? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस इलाके में हम कैंप करना चाह रहे होते हैं, या हमारे कुछ दोस्त, मीडिया के दोस्त हमें बताते हैं, क्योंकि मैं, आपको पता है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में मैंने पिछले 4 साल से प्रेस सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम जी। दे रहा था। तो अभी भी मैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के साथ मुंसलिक हूँ। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे साफ़ी भाई हमें रिपोर्ट करते रहते हैं कि यार फ़लाँ इलाके में ये मसाइल चल रहे हैं, फ़लाँ इलाके में ये सूरत-हाल है। अब ये जो नया गुराला है, मेरा आबाई इलाका भी है। सही। तो मैंने इधर मेडिकल सेंटर में अपनी कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में मैंने अपना जो ना सेटअप एक स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। तो फिर रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चला कि यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए फिर हमने कैंप का प्लान किया, और रेक्स लैबोरेटरीज़ में उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट की। रेक्स लैबोरेटरीज़ में रिजवान साहब हैं, मैं उनका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मुझे हर लिहाज से यकीन दहानी का जो है ना वादा किया हुआ है, और उन्होंने मेडिसिन भी हमें भेज दी हैं।
तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि हर महीने हम अपने काम की एडजस्टमेंट के हिसाब से कैंप लगाया करेंगे। अच्छा सर, देखें, आप जो भी काम करते हैं ना, वो अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। जी, जी, बिल्कुल वैसे ही है। मैं कुछ सोशल मीडिया पे कुछ इश्यूज पढ़ रहा था, आप ही की कम्युनिटी से रिलेटेड जो अफराद हैं, जी, जी। वो इन मेडिकल कैंप्स पे तनकीद भी करते हैं। वो तनकीद क्यों? क्या वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, आप भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, ठीक है, क्या आप आपस में इख्तिलाफ होता है आपका, या क्या इश्यूज होता है, या एक दूसरे का वो हसद है, या क्या? क्यों? देखें, हर फील्ड में आपको दो तरह के लोग मिल जाएंगे, खैर वाले भी और शर वाले भी। जबकि जब मैंने विजिट किया था आपके मेडिकल कैंप का, तो मैंने आपकी मेडिसिन भी देखी थी, फ्रेश मेडिसिन थी आपकी, और डेट बिल्कुल न्यूली, क्या ना, 1-2 माह भी वो मैनुफैक्चरिंग के हुए थे, और तकरीबन ये आपकी 4 से 5 साल की डेट होती है इनकी। जी, जी। और आपने जब उनको लोगों को मेडिसिन भी दी तो मैं बड़ा हैरान था कि एक्सपेंसिव मेडिसिन थी, और आपने पूरे हफ्ते का 7 डेज का उनको सिस्टम दिया, जो अगर आप देखें तो वो तकरीबन फी पेशेंट आपने 5 से तकरीबन 4 से 5 हज़ार की मेडिसिन उनको आपने फ्री का पास दी। और कल जिस तरीकाकार से शुरू में तो ठंड के से लोगों का रश कम था, लेकिन जो वक्त गुजरता गया और तकरीबन 1 बजे के बाद 1 से लेकर 4 साढ़े 4 का जो टाइम था, उसमें काफ़ी हद तक बल्कि ख़वातीन का रुझान ज़्यादा था। जी, बिल्कुल तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। कल तो मौसम धुंध भी थी, जी, तो प्रोग्राम स्टार्ट होते-होते हुँ। अफ़राद के आने तक तकरीबन इसी तरह आप जिस तरह आप बता रहे हैं, टाइम हो तो गया था। जहाँ तक मेरा ज़हन था कि मेरा ख़्याल है आपने कल, अल्लाह का शुक्र है कि भाई 2 से ढाई लाख की मेडिसिन आपने अवाम को उनकी खिदमत में दी हैं। और अल्लाह ताला आपका ये कार्य खैर जो है वो कबूल फरमाए, और रिज़वान साहब को भी जिन्होंने रेक्स लैबोरेटरीज़ वाले जो हैं जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पे जो इश्यूज़ ये चलते हैं, जी। इसकी वजह क्या होती है सर? जी, भट्टी साहब, इस तरह ना कि हर इंसान जो है ना वो अपना राय का इज़हार करने का उसको पूरा हक है, ठीक है? कोई तनकीद करता है, कोई तारीफ़ करता है, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हाँ जी, अगर तनकीद आप करते हैं या सुनते हैं, अगर वो इस्लाह की तरफ जाती हो तो ये तो अच्छी बात है। सही है। तो वैसे कीड़े निकालने वो तो बस समझ लें कि फिर किसी भी बात को जो है ना बखेड़ा बनाने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन जो मेरे नॉलेज में चीज़ आई है उसमें ये है कि हमारे साथ शायद जिन दोस्तों ने इस तरह के कमेंट किए उनके साथ ये शायद वक़ूआ होया हो। लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक मामला ये है कि हमारी जो कंपनी जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे इन्होंने मेडिसिन भेजी है। इन्होंने आम रूटीन के मुताबिक मेडिसिन भेजी है। ठीक है। बाज़ औक़ात होता है ना कि कैंप के लिए अलग से तैयार की जाती हैं, ये जी, कैंप जी। के लिए हैं और इसकी क्वालिटी का भी कोई बंदा श्योरिटी का भी कोई इश्यू होता है, लेकिन इस तरह का मसला नहीं है। हमारे पास जो मेडिसिन आई है वो बिल्कुल उन्होंने आम रूटीन के मुताबिक बना के हमें भेजी है, वो प्रैक्टिस के काबिल है। जिस तरह मैं आम रेगुलर रूटीन में प्रैक्टिस करता हूँ, वो भी मेडिसिन ऐसे ही है। ये बस कुछ लोगों के ज़हन में गलत एक बात बैठ गई है कि जी कैंप के लिए मेडिसिन वो अलग से तैयार करते हैं, ऐसा मामला नहीं है। सही। असल में जहाँ तक मेरा ज़हन काम करता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो लुक बिज़ी और डू नथिंग वाला हिसाब होता है। यानी जी, जी, अपने ये आप सही को है। मसरूफ़ रखने के लिए चलो वो एक हल्ला-गुल्ला करते रहते हैं। हल्ला-गुल्ला करते रहते हैं। जी, तो मेरी उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि किसी को देख के हसद ना किया करें, खुश हुआ करें। और इस्लाम में हसद की इजाज़त तो नहीं है, रश की इजाज़त ज़रूर है। आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपकी प्रैक्टिस में और आपके भी कारोबार में बरकत दे। उसके लिए पहले अपने आप को आप हसद की बीमारी से ज़रूर बचाएँ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। तो मैं जो भी अहबाब हमें इस वक़्त टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप अपना इंटरव्यू वगैरह करवाना चाहें या डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर फातिमा होम्यो हेल्थ केयर सेंटर नया गोराला जीटी रोड का नंबर भी आ रहा होगा। और अगर आप ये क्या कहेंगे, प्रेस के हवाले से या मीडिया के हवाले से अगर हमारी खिदमत लेना चाहें तो इंसाफ एजेंसी का भी नंबर आपके सामने आ रहा होगा। और अगर मज़ीद कोई आपको इश्यूज़ या मसले मसाइल हों तो आप डॉक्टर साहब से इनके जो हैं क्लिनिक हैं, 2 जगह पे इनके हैं क्लिनिक हैं। फ़ेज़ 1 गल्ला अदनान फ़ैन वाला नया गोराला जीटी रोड गुजरात में, और फ़ेज़ 2 जो है दुकान नंबर 20 वड़ाइच प्लाज़ा गोराली जीटी रोड गुजरात। दिन 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और नंबर ये सामने स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे। मीडिया कवरेज के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और मेडिकली अगर आपको कोई मसले मसाइल प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका होस्ट ज़ैड भट्टी अब इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। धन्यवाद।
पाक फौज पाइंदाबाद, डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब जिंदाबाद। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।